हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे एसटीडीएस भी कहा जाता है या फिर इसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, जो कि है एसटीआईएस। तो आज हम इसी डिसीज के बारे में इन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डिसीज एक्चुअली क्या हो सकता है। So STDs are generally acquired by sexual contact, means infected person के sexual contact से जो disease फैलते हैं उन्हें STDs कहा जाता है। But sometime these infection can be transmitted non-sexually. So ये non-sexually कैसे ट्रांसफर होगा? तो अगर कोई इन्फेक्टेड वुमन है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये डिसीज उस मदर से उसके होने वाले बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है। या फिर कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसका ब्लड स्क्रीनिंग नहीं किया गया और वो ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र किया गया तो उस हेल्दी पर्सन में भी ये डिसीज ट्रांसफ़र हो सकता है। बट मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसफ़र होता है, बट समटाइम ये नॉन सेक्सुअली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एड्स, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, क्लैमिडिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ही है। अब ये जो डिसीज़ है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या फिर ये पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी ये डिसीज़ हो सकते हैं। डिपेंड है कि वो डिसीज़ कौन सा है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में, या फिर अगर वो मेल है तो उसके सीमन में, और अगर वो फीमेल है तो उसके वजाइनल फ्लूइड में ये सारे जो पैथोजेंस है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में अगर वो मेल है तो उसके सीमन में भी ये पैथोजन रह सकते हैं। इस चार्ट में देखिए, ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो कि वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या फिर पैरासाइट से भी हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन से जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो डिसीज़ है एड्स, जो कि HIV वायरस से होगा। दूसरा जो है वो है जेनाइटल वार्ड्स। तो जेनाइटल वार्ड्स जो डिसीज़ है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। HPV से कौन सा डिसीज़ होगा? जेनेटल वार्ड्स होगा। और HIV से कौन सा डिसीज़ होगा? वो रहेगा एड्स। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट रहेगा हेपेटाइटिस बी वायरस, और हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिव एजेंट रहेगा हेपेटाइटिस सी वायरस। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हर्पीज़। तो ये जो सारे डिसीजेस है, एड्स, वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, हर्पीज़, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ही है, बट इन्हें कॉज करने वाला कौन रहेगा? इन्हें कॉज करने वाला रहेगा वायरस। सेकेंड जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडीज कौन से हैं? गोनेरिया है, सिफिलिस है, दूसरा है क्लैमिडिया, और लास्ट है PID, दैट मीन्स पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो जो गोनेरिया है उसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है। अगर पर्टिकुलर नाम की बात करें तो उसका जो बैक्टीरिया है वो है नाइजेरिया गोनेरिया। तो ऐसे ये बैक्टीरियल डिसीजेस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट जो है वो है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन से होने वाला एसटीडी कौन सा है? वो है ट्राइकोमोनेसिस। तो ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस ही है। हम इसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी इनके बारे में हम लेने ही वाले हैं। बट फिलहाल अभी हम इतना ही याद रखना है कि एसटीडीज जो है वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और पैरासाइट से भी ये डिसीज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इनमें से ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो जनरली क्यूरेबल है। फॉर एग्जांपल सिफिलिस, गोनेरिया, ये जो डिसीज़ है वो क्योर हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन से जो एसटीडीज़ होते हैं, जैसे कि एड्स है या फिर जेनेटल वार्ड्स है, हेपेटाइटिस बी है, तो ये जो डिसीज़ है वो जनरली क्योर नहीं हो सकते हैं। ओके और जनरली ये सभी डिसीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसफ़र होते हैं। बट इनमें से
जो क्लैमिडिया है, सिफिलिस जो है और जो एड्स है वो कभी कभी नॉन सेक्सुअली भी ट्रांसफर हो सकते हैं. सो सर्टन STDs सच एज गोनेरिया, क्लैमिडिया, एड्स, सिफिलिस कैन बी पास फ्रॉम मदर टू देयर इन्फेंट्स. तो अगर इन्फेक्टेड मदर है, इनमें से कोई भी अगर डिसीज किसी मदर को हुआ है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे वो डिसीज उसके होने वाले बेबी में भी ट्रांसफर हो सकता है. तो इस वजह से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो सेक्सुअली कांटेक्ट से भी ट्रांसफर होते हैं और कभी कभी कोई डिसीज ये नॉन सेक्सुअली भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं. और अगर ये डिसीज इन्फेंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो इन्फेंट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है. इवन इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के सडनली कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और इसी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते तो पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हुआ है. सो इस वजह से उसमें सडनली कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देना स्टार्ट हो सकते हैं. बट बेसिक कुछ सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं. तो वो बेसिक सिम्टम्स कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है पेनफुल यूरिनेशन, सेकेंड है बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज, थर्ड है पेनफुल इंटरकोर्स और नेक्स्ट है अनयूजुअल पेनिस डिस्चार्ज. तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं. इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जैसे कि सोअर्स ऑन द जेनाइटल और इन ओरल और रेक्टल एरिया. तो जेनाइटल एरिया में सोर्स दिखाई देंगे, मतलब फोड़ा वहाँ पे आएगा. नेक्स्ट जो है वो है अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग. अगर कोई वुमन है, अगर वो STD से इन्फेक्टेड है तो उसमें वजाइनल ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है. या फिर लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, रैशेस ओवर द ट्रंक, हैंड और फीट, यहाँ पे रैशेस हो सकते हैं. या फिर कभी कभी पेशेंट में फीवर भी दिखाई दे सकता है. तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के. अब नेक्स्ट देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर, मतलब किस पर्सन को ये डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो सबसे पहला जो है वो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर. अगर कोई मल्टीपल पार्टनर से अगर कॉन्टैक्ट में है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में अगर है और अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे वो इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है. सेकेंड जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की गई है और अगर वो ब्लड इन्फेक्टेड है तो STDs ये ट्रांसफ़र हो सकता है किसी हेल्दी पर्सन में. नेक्स्ट जो है वो है नीडल रीयूज़. आपको पता होगा कि जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो प्रिकिंग किया जाता है, फिंगर में प्रिकिंग किया जाता है और वहाँ से ब्लड निकाला जाता है. कम क्वांटिटी में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है. तो जब प्रिकिंग किया जाता है और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के हैंड से अगर प्रिकिंग हुआ है और अगर सेम ही नीडल अगर कोई दूसरा आदमी यूज़ करता है तो उसे भी ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. या फिर जो ड्रग्स लेते हैं और वो पर्टिकुलरली अगर इंट्रावेनसली ड्रग कोई लेता है और अगर वही सेम नीडल कोई दूसरा नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर यूज़ करता है तो उसमें भी ये डिसीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. और नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी. अगर कोई लेडी ये प्रेग्नेंट है और अगर उसको पता नहीं है कि उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आ चुका है या फिर कोई भी वायरस वहाँ पे आ चुका है तो उसके बॉडी में से ही जो वायरस है वो उसके होने वाले बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. तो ये कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के. बहुत से लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है. सो रूटीन चेकअप में ब्लड स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि किसी में ये वायरस बैक्टीरिया ये होते भी है तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सके. सो इस वजह से रूटीन ब्लड चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं. सो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि पहला है पेल्विक पेन, दूसरा है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस,
आई इन्फ्लामेशन, तो आई में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी को पता नहीं चला है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हुआ है तो उसमें सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें से एक रहेगा आई इन्फ्लामेशन, दैट मीन्स आई में कोई प्रॉब्लम हो जाना। नेक्स्ट है आर्थराइटिस, दैट मीन जॉइंट का पेन। नेक्स्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिसीज, सर्टन कैंसर, सर्वाइकल एंड रेक्टल कैंसर। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के। हेल्थ केयर को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। सो दे विल नीड टू डू सम टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वैब ऑफ bodily fluid, blood test, specialist procedures such as की होल सर्जरी। तो ये कुछ बेसिक डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में जानकारी ली जा सके। मतलब किसी में ये डिसीज़ है भी या नहीं, तो ये इन पर्टिकुलर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता करवा लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए कौन सी पर्टिकुलर टेस्ट की जाती है वो दिया है। जैसे कि सबसे पहला है HPV, दैट मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसके लिए सर्वाइकल स्वैब की टेस्ट की जाएगी। सेकेंड जो डिसीज़ है STD वो है सिफेलिस के लिए ब्लड टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है गोनेरिया एंड क्लैमिडिया। तो इसमें यूरिन टेस्ट की जाती है या फिर स्वैब से भी पता चलता है कि पर्सन को गोनेरिया या फिर क्लैमिडिया हुआ है या फिर नहीं। HIV के लिए भी ब्लड टेस्ट होती है। नेक्स्ट है हर्पीज़ के लिए ब्लड टेस्ट होती है। हिपेटाइटिस के लिए ब्लड टेस्ट होती है। तो जो HIV है, अगर HIV की पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट कौन सी होती है तो उसका होता है इलाइजा टेस्ट। तो इसका HIV का उसमें पता चलता है कि पर्सन में HIV का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ तक हुआ हमारा आज का टॉपिक। हमने आज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है। अगर आपको मेरे साथ कुछ और बायो से रिलेटेड कोर्सेज भी पढ़ने हैं तो हमने हमारा एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साइंस एक्सप्लोर्ड। वहाँ पे मैंने बहुत से स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर दिया है और वहाँ पे आपको बहुत से कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और अगर उसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हम उसकी प्लानिंग कर सकें। तो ये हुआ हमारा साइंस एक्सप्लोर्ड नाम का एजुकेशनल ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने STDs के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ये सारे 1 बाय 1 हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल में वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे, बट आज के लिए हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।